जय हिंद मैंने एस्पिरेंट्स। जहां देखो वहां है नीट की चर्चा। ये नीट की चर्चा क्यों हो रही है ये तो आप सभी जानते हैं, राइट? बट आज आपके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या सच में गलत हो रहा है या फिर सिर्फ पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्योंकि जो भी चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगती हैं, वायरल होने लगती हैं, जरूरी नहीं कि हर इंफॉर्मेशन करेक्ट हो और सही हो आपके अकॉर्डिंग हो। तो इसीलिए आज इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अभी एनटीए ने ऑफिशियली अपडेट दिया है नीट के रिजल्ट्स को लेकर, क्या एग्जाम्स कैंसिल होंगे और दोबारा से रीनीट कराया जाएगा या फिर सिर्फ स्पेसिफिक कुछ बच्चों का ही रीनीट होगा या नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और एनटीए ने अपनी पब्लिक नोटिस एक जारी करके क्या बोला और उसके रिस्पांस में गवर्नमेंट के साइड से क्या रिस्पांस आया है, उसकी पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पब्लिक नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं। इस पब्लिक नोटिस को 6 जून को कल रिलीज किया गया देर रात, जिसमें एनटीए ने क्लैरिफिकेशंस दिए आपकी सभी क्वेरीज से रिलेटेड, क्योंकि एक तरह का नरेटिव सेट कर दिया गया है सोसाइटी में कि एनटीए ने नीट के रिजल्ट्स में कुछ मैनिपुलेशंस किए हैं या फिर कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर्स हुई हैं जिसकी वजह से इस तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे। और कैसे रिजल्ट सामने आए थे वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो एस्पिरेंट्स इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है हर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। जो भी पॉइंट्स कैंडिडेट्स ने एस्पिरेंट्स ने रेज किए थे, जो भी इंस्टीट्यूट से रेज करे थे, पेरेंट्स के मन में जो डाउट्स आ रहे थे उनको क्लैरिफाई किया है। जैसे कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कट ऑफ के बारे में क्या क्लैरिफाई किया है कि 2023 की अगर मैं बात करूं तो एवरेज मार्क्स जो ऑब्टेन हो रहे थे वो 279.41 थे, यानी कि जो मिनिमम कट ऑफ रेंज थी वो 137 थी। बट इस बार कट ऑफ रेंज बढ़ा दी गई है, 323 मार्क्स को कट ऑफ एवरेज मार्क्स माने गए हैं और साथ ही साथ जो मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 164 कर दिए गए, राइट? तो इस तरह के चेंजेस देखने को मिले हैं। हाई कट ऑफ गई है, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोअर कट ऑफ आएगी, राइट? जैसे 147 थी, फिर 138 हुई थी, फिर 117 हो गई थी। सोचिए कितना ज्यादा ड्रॉप हुआ था 2022 में। उसके बाद रेज हुई और अब 137 से अगर देखोगे 164 में तो काफी फर्क है, राइट? तो इन सब चीजों को देखते हुए काफी एस्पिरेंट्स परेशान थे, बट उन्होंने बोला कि वैरी करता है कट ऑफ और इस बार भी इसलिए चेंजेस आए हैं। उसके बाद अगर सबसे बड़ी जो चीजें चल रही थी और ज्यादा एस्पिरेंट्स गुस्सा भी थे इन सब चीजों को लेकर कि कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं लॉस ऑफ टाइम को देखते हुए। ये लॉस ऑफ टाइम तो बहुत जगह हुआ, ऐसे भी बहुत सारे बच्चों ने पोर्ट्रे किया कि बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा हुआ, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, ठीक है। तो 5 तारीख को जब आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया वहां पर ऐसे इन्होंने अपने इस नोटिस में लिखा है, एनटीए ने ये बताया है कि जो नीट के एग्जामिनेशन जिन सेंटर्स पर हो रहे थे 5 मई को, ठीक है, 5 मई को जब पूरी ऑल ओवर इंडिया में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे थे नीट के, तो बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा हुआ कि चेकिंग के दौरान या किसी भी और प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों का जो टाइम था वो लॉस हुआ कहीं ना कहीं पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसके कंपेंसेटरी ग्रेस मार्क्स जो थे वो अलॉट किए गए। क्या दिए गए उन्हें? ग्रेस मार्क्स दिए गए, ठीक है। तो उन्हें ग्रेस मार्क्स अलॉट किए गए जस्ट टू कंपनसेट देयर टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया, जैसे बच्चों ने काफी क्वेश्चंस थे कि 67 स्टूडेंट्स की, ठीक है, 67 जो बच्चे हैं उनकी AIR 1 आई थी, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है AIR 1 लाना किसी भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने, और 67 स्टूडेंट्स ने AIR 1 हासिल करी है। और एक कहीं ना कहीं खुशी की बात जरूर है, बट उनके लिए एक डायलेमा की सिचुएशन है कि उनको उनकी रिस्पेक्टिव सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए उनमें उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया है वो भी आप देख लीजिए। एनटीए ने रिसीव किए थे कुछ चैलेंजेस, जब प्रोविजनल आंसर कीज आई थी चैलेंजेस के लिए एक्सेप्ट कर रहे थे। उसके बाद फिजिक्स में, ठीक है, आंसर की ऑफ 1 क्वेश्चन इन फिजिक्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द ओल्ड एंड न्यू एडिशंस ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ था, इन्होंने बोला कि एनसीईआरटी बुक में कुछ चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से पहले क्वेश्चंस कुछ और हमने प्रोविजनल आंसर कीज में प्रोवाइड किए थे, पर बच्चों ने जब चैलेंज किया तो हमने उसको रेक्टिफाई किया और हमें पता चला कि वो गलत था, ठीक है। तो उसको सही करने की वजह से 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिविजन इन 1 आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो 67 बच्चे थे उनमें से 44 जो एस्पिरेंट्स हैं उनको उस
एक आंसर की फिजिक्स के एक क्वेश्चन की वजह से कंपेंसेटरी मार्क्स मिले, जिसकी वजह से वो AIR 1 लेकर आ पाए। और 6 बच्चे ऐसे थे जिनको टाइम कंपनसेशन मिला, टाइम कंपनसेशन के तौर पे ग्रेस मार्क्स अलॉट किए गए, जिसकी वजह से वो AIR 1 लेकर आ पाए। ठीक है, तो एनटीए ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई चीटिंग नहीं करी गई है, किस बेसिस पे मार्क्स अलॉट किए गए वो बता दिए गए, कैसे टॉपर्स आए हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन 4 जून एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये ऑलरेडी वो बता चुके हैं, उन्होंने एक्चुअली एनटीए ने अपनी एक, या आप कह सकते हो कि एडवांटेज या अपनी एक प्लस पॉइंट पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने क्या बताया कि जेई मेंस का रिजल्ट जो था सेशन 1 का वो 11 दिन में डिक्लेयर किया गया था, और जो सेशन 1 था कंबाइंड सेशन 2 उसको 15 दिन में डिक्लेयर किया गया था। और रिजल्ट जो नीट का है वो भी बहुत जल्द डिक्लेयर कर दिया गया, विद इन 30 डेज। 5 मई को, ठीक है, 5 मई को एग्जाम हुआ और 5 जून को रिजल्ट आ गया। ठीक है, 5 जून को रिजल्ट आ गया, तो 5 जून को रिजल्ट आने का मतलब है कि 30 डेज के अंदर अंदर पूरी प्रक्रिया करी गई और रिजल्ट दे दिया गया। तो हम ट्रांसपेरेंसी भी रख रहे हैं और जल्दी रिजल्ट देने के प्रोसेस की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, ऐसा इन्होंने अपनी नोटिस में बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि अनफेयर मीन्स जो भी यूज कर रहा था या कुछ भी हुआ, जैसे देयर हैज नॉट बीन एनी पेपर लीक। ठीक है, तो एनटीए ने साफ साफ ही बता दिया है कि हाँ, एक मामला था जिसके बारे में आप सभी को याद होगा। ठीक है, माधोपुर में एक जगह थी, एक गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल था, जहां पर उन्होंने बताया था, एक्सेप्ट किया था कि हाँ वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई थी, पर सेम डे वहां पे एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया था। और इन्होंने एनटीए ने ये भी बोला है कि अभी जो तो पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जो सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया पर, अभी फिलहाल उनके रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है, जिसकी वजह से वो अभी एक्शंस नहीं ले सकते और इसलिए रिजल्ट्स प्रॉपर टाइम पर डिक्लेयर किए गए। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई एविडेंस हमें नहीं मिल पाया था स्ट्रॉन्ग जिससे ये प्रूव हो सके कि पेपर लीक हुए थे। तो इन्होंने जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है उसे फेक बताया। अब सबसे बड़ी बात ये है आपका कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, ये आपका कैलकाटा हाई कोर्ट है। इन्होंने क्या जजमेंट पास किया है? इन्होंने ये जजमेंट पास कर दिया है कि हाँ, अभी आप एनटीए जवाब देगा। ठीक है, अभी कुछ घंटे पहले की ही न्यूज़ है जो मैं आपसे के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज़ है, बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ है। आप इस पे 100% भरोसा कर सकते हो, ये 100% ट्रू न्यूज़ है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सो डैट आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि अभी डाउटफुल है। अगर कोई डाउटफुल इन्फॉर्मेशन होती है, आई वोंट शेयर विद यू ऑल। ओके, सो अभी क्या बोला उन्होंने कि नीट रिजल्ट 2024 की जो कंट्रोवर्सी है उससे रिलेटेड कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि सीक्स एनटीए रिस्पॉन्स ऑन द पीआईएल एलिगिंग इररेगुलरिटीज इन द नीट यूजी। तो उन्होंने एनटीए से रिस्पॉन्स मांगा है कि आप इस पे क्लैरिफिकेशन हमें प्रोवाइड करिए विद फैक्ट्स। द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू फाइल एन एफिडेविट, ठीक है, विद इन 10 days in response to the PILs, that is a public interest litigation alleging various irregularities in the NEET examination। तो फिलहाल आप ये बात समझ लो कि जो लोग आपसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट विद यू, जो लोग आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रोटेस्ट करना है, जो लोग आपसे कह रहे हैं कि आप अभी सारी चीज़ें छोड़ के लग जाओ, फॉर्म फिल करो, ये गूगल फॉर्म वो गूगल फॉर्म फिल करो और आप जाके कोर्ट्स और इन सब चीज़ों में पड़ जाओ, तो आपको उन लोगों से बहुत बचने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्शंस ले रही है। लेट देम ऑल्सो हैंडल द वे दे आर हैंडलिंग द सिचुएशन। ठीक है, अभी हम एज अ स्टूडेंट है तो हमें नहीं समझ में आती चीज़ें, बट एक हर चीज़ का एक थ्रू चैनल्स काम होते हैं। ठीक है, हर चीज़ का एक डेकोरम, एक प्रोटोकॉल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर में क्या ही फर्क रह जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना, हर चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट करने बैठ जाओगे। तो अभी फिलहाल अगेंस्ट जाने की बजाय आपको अपनी चीज़ें और बेहतर करनी है। और मैं उन सभी नीट एस्पिरेंट्स को जो इस सब चीज़ों को लेकर अभी परेशान है, अभी मेरे पास फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है अपने सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, एंड स्पेशली मेरे फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप भी परेशान हो कि 1 साल की मेहनत कहीं खराब ना हो जाए, एंड स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए इसलिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए, तो मेल एस्पिरेंट्स इसमें नहीं जा सकते, इसलिए मुझे स्पेशली ये फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आना था, इसलिए मैं लेकर आई हूँ ताकि उनका और भविष्य खराब ना हो।
तो ऐसे नीट एस्पिरेंट्स जो अभी परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेकर और सोच रहे हैं कि 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और 1 साल से मेहनत कहीं की हुई खराब ना हो जाए, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आपके अगर स्कोर्स 300 प्लस हैं, ठीक है, अगर आपने 300 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं नीट में या 290 प्लस मार्क्स भी हैं, ठीक है, 290 प्लस है या 300 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो नीट में, तो आप एलिजिबल हो एमएनएस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एमएनएस एग्जामिनेशन की सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आप सर्च करोगे वीडियोस, आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे रजिस्टर करना है, क्या एग्जाम होता है, प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। और मैं आप सभी के लिए डिटेल वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ, तो उसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल एमएनएस की ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी नीट फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि अभी ये सब क्या चल रहा है सोसाइटी में, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या होगा अभी इसका, क्या दोबारा से एग्जाम होगा, कैंसिल होगा, ये सब चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है। एमएनएस के एग्जाम्स फॉर्म जल्दी आने वाले हैं, मैं उसका जल्दी से नोटिफिकेशन आपको बताऊंगी भी बहुत जल्द। तो अभी इस एमएनएस के सीबीटी बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं वो बच्चे जिनको इसके बारे में पता था और वो एमएनएस की तैयारी कर रहे थे। अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट, आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं करना, इस एमएनएस सीबीटी बैच में एनरोल कर लेना है। नंबर है 9795977776। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब है आपके हाथों में, बस 2 महीने का फासला है आप में और आपकी पक्की गवर्नमेंट जॉब में। तो इस जॉब को करने के लिए आपको चाहिए डेडिकेशन, क्योंकि ये इंडियन आर्म फोर्सेस की जॉब है। ठीक है, तो अगर आप फिजिकली फिट हो, आप अपने आप को कैपेबल समझते हो कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि फीमेल जनरली बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं, राइट। तो अगर आप भी स्ट्रांग हो तो आप जरूर इस बैच में एनरोल करो, कॉल कर सकते हो ऑफिशियल नंबर पर और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो।